चलिए, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। चलिए, आज मैं सबसे पहले जो अगले चैप्टर है, जैसा कि मैं आप लोगों को बतला दूं, यह जो चैप्टर है, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर प्रोज सेक्शन ऑफ रेनबो पार्ट 2। यह जो चैप्टर है अ मैरिज प्रपोजल, तो यह जो है आप लोगों का ये लास्ट चैप्टर है कहानी का। तो सबसे पहले आज मैं, जैसा कि पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो को डाला, उस पर मैंने VBA क्वेश्चन को भी बताया, और इस चैप्टर से भी मैं आज बताने के लिए जा रहा हूं कि आपके बिहार बोर्ड में 12वीं कक्षा के लिए कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग जरूर मेरी बात को सुनेंगे एवं सुनकर, और आप अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस चीज को शेयर करें कि शुभम इंग्लिश टीचिंग सेंटर का जो चैनल है किंग ऑफ इंग्लिश सुपौल, उसमें जबरदस्त 2023 के लिए वीडियो डाला जा रहा है। और यदि आप लोग उसका हिंदी अनुवाद भी चाहते हैं, जो भी चैप्टर 12 के हो, इंग्लिश का हो, आप इस चैनल पर जाकर के उसको अवश्य एक बार देखें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और उसके बाद इस वीडियो का आनंद भी ले। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले ये मैं बतला दे रहा हूं, पहले की तरह यह बतला दे रहा हूं कि इस चैप्टर से आपके बिहार बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। मैं आप लोग को सबसे पहले यह बतलाने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूं तो पढ़ाने से पहले मैं उस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को बतलाता हूं कि बिहार बोर्ड में इससे आपका कौन क्वेश्चन आने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को अवश्य देखेंगे और दूसरों को भी अवश्य दिखाएंगे, जिससे उन्हें पास होने में कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग चिंता नहीं करें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा विषय है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप चाहेंगे तो आप कम समय में भी आप मेरी वीडियो को देखकर आप मार्क उठा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को बतलाने के लिए जा रहा हूं। यहां पर पूछा जाएगा कि अ मैरिज प्रोपोजल इज दिस। अ मैरिज प्रोपोजल क्या है? तो अ मैरिज प्रोपोजल जो है अ ड्रामेटिक स्टोरी है। अ ड्रामेटिक स्टोरी है। दूसरा क्वेश्चन कहा जाता है कि आई एम हैविंग ए हार्ट फेल्योर। ये किसने कहा कि मेरी हृदय जो कमजोर है, वो किसने कहा? लोमोब ने कहा। लोमोब ने कहा, LOMOV। अगला क्वेश्चन कहा जाता है चुबुको, नाटालिया एंड लोमोब आर द कैरेक्टर ऑफ। लोमोब, चुबुको और नाटालिया जो है, यह भूमिका, अपने भूमिका को दिया है। तो किस चैप्टर में भूमिका को दिया है? जिसका नाम है अ मैरिज प्रोपोजल में अपने भूमिका को डाला है। अगला यहां पर कहा जा रहा है कि लोमोब बाउट अ डॉग। लोमोब जो है एक कुत्ता को खरीदा था। आखिर उस कुत्ता का नाम क्या है? तो उस कुत्ता का नाम है गेस, GUESS, गेस नाम है। और वह इसे 125 रबीज में खरीदा था। रबीज, RUBBIES। और अगला यहां पर कहा जा रहा है कि नाटालिया द फादर बाउट ए डॉग। नाटालिया के जो पिताजी थे वो भी एक कुत्ता खरीदे थे, और कुत्ता खरीदे थे, उस कुत्ता का नाम है लिप, LEAP, लिप खरीदे थे। और वो खरीदे थे 85 रबीज में खरीदे थे। अगला यहां पर कहा जाता है कि लोमोब इज अ मैन ऑफ। लोमोब एक आदमी थे। किस प्रकार का आदमी थे?
हैप्पी थे, निगेटिव थे, सैड थे या नर्वस थे? तो एक नर्वस व्यक्ति थे, बेहोशी आदमी थे। अगला कहा जाता है कि आ मैरिज प्रोपोजल इज दस। आ मैरिज प्रोपोजल क्या है? क्या है? सेटायर है, ट्रेगी कॉमेडी है, या और कुछ है? तो मैं बतला दूं कि यह सेटायर है, SATIRE। अगला कहा जाता है कि एंटोन चेखव वाज अ दस। एंटोन चेखव जो थे बाय प्रोफेशन, पेशा से क्या थे? तो एंटोन चेखव जो है वो पेशा से एक डॉक्टर थे, पेशा से एक डॉक्टर थे। सही है ना? अब देख लीजिए बाबू, यहां पर सबसे पहले मैं बतलाने के लिए जा रहा हूं, सबसे पहले मैं यह बतलाने के लिए जा रहा हूं कि आखिर एंटोन चेखव का पूरा नाम क्या है। एंटोन चेखव का पूरा नाम क्या है? लेकिन उससे पहले यह मैं बतलाने के लिए जा रहा हूं, लेकिन हाँ जान लीजिए, एंटोन पावलाविच चेखव नाम है। अंतोन पावलाविच चेखव इनका पूरा नाम है। और मैं बतला दूं, इसका जो ट्रिक मैंने बतला दिया था याद रखने का, इसका ट्रिक मैंने यह बतला दिया था कि एंटोन जो है, अंतोन जो है वो प्रपोज करके शादी किया था। इसका ट्रिक याद रख लेंगे। अंटोन जो है, या ये भी कह सकते हैं एंटोन जो है प्रोपोजल रखा था शादी का, या यह भी कह सकते हैं कि एंटोन जो है वो प्रपोज करके है वो शादी किया था, यह भी कह सकते हैं। ये ट्रिक है। वैसे मैरिज प्रपोजल का मतलब हो जाता है शादी का प्रस्ताव। और एंटोन चेखव का जो जन्म हुआ था 1860 में हुआ था, और निधन जो हुआ था वो 1904 में हुआ था। मैं बतला दो, एंटोन पावलाविच चेखव का जो जन्म हुआ वो 1860 में और निधन हुआ 1904 में। और मैं बतला दूं कि इसका जो जन्म स्थान है वो दक्षिण रसिया है, दक्षिण रूस है। दक्षिण रूस के तागानरोग नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। फिर से मैं बतला दूं कि एंटोन पावलाविच चेखव का जन्म स्थान जो है दक्षिण रूस में हुआ था, और दक्षिण रूस के तागानरोग नामक गांव में हुआ था। और इनके परिवार जो थे वो दुकानदार थे। इनके परिवार जो थे वो दुकानदार थे। और 1868 से लेकर 1879 तक इन्होंने हाई स्कूल में पढ़े, और 1879 से लेकर 1884 तक मॉस्को में मेडिकल कॉलेज में इन्होंने अपने पढ़ाई को पूरा किए। और इनके द्वारा निकाली गई पहली कहानी का नाम है 1880 में पहली कहानी निकाला गया। 1884 में एक कहानी संग्रह इन्होंने निकाले, और 1887 में युवा नव नाटक जो पहली नाटक है 1887 में निकाला गया। और 1892 से 1899 से लेकर 1899 जो है तक चेखव जो है, चेखव मॉस्को के कंटीवर्ती ग्राम मेलिखोवो में रहे थे, मेलिखोवो में रहे थे। और इन्हीं वर्षों में अकाल के समय चेखव ने किसानों की सहायता आयोजन किया। और उसी समय हेजे का प्रकोप जो है पूरी तरह से छिड़ गया था, जैसा कि 2020 में भी कोरोना काल शुरू हुआ था। उसी समय जो है 1899 में
हैजा का प्रकोप चालू हुआ था। और उसके बाद ये जो है सक्रिय रूप से डॉक्टरी करते रहे, बहुत सारे लोगों को मदद भी किए। और 1899 में जो है चेखव बीमार पड़े और उसके बाद 1902 में चेखव को सम्मानित अकादमिशियन की उपाधि मिली। मतलब 1902 में, 1900 उससे पहले मैं बतला दूं 1901 में विन्नापेर से इन्होंने शादी कर लिया, जो कि एक अभिनेत्री थी। और 1902 में इसे सम्मानित अकादमिशियन जो है नामक इसे उपाधि मिला। लेकिन उसके बाद 1902 में रूसी जार निकोलस जी के द्वारा, रूसी जार निकोलस जी के द्वितीय के द्वारा इस उपाधि को देने से मना कर दिए। तब चेखव ने विरोध प्रकट किया और अंततः जो है इस उच्च उपाधि का उन्होंने परित्याग कर दिया। अब उसके बाद और 1904 में जून के में बीमारी जोर से फैल जाने के कारण चेखव इलाज के लिए जर्मनी गए और उसके बाद वहीं पर बादेन वेलर नगर में इसका स्वर्गवास हुआ। और चेखव की समाधि जो है वो मॉस्को में है। और उसके बाद आजकल जो है, लेकिन मैं बतला दूं इनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी कहानियां हैं। बांसुरी लिखे हैं, स्टेप लिखे हैं, तीन बहनें लिखे हैं, किसान 1897 में लिखे हैं। और उसके बाद मैं बतला दूं कि यह जो है 49 लाख जो है पुस्तक लिखे हैं। 49 लाख पुस्तक लिखे हैं। और यह जो थे चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, इनका पेशा डॉक्टर था। लेकिन इनका यह कहना है कि चिकित्सा मेरी धर्म पत्नी है और साहित्य मेरी प्रेमिका है। चेखव जी का यह कहना था कि चिकित्सा मेरी धर्म पत्नी है और साहित्य मेरी ही प्रेमिका है। अब मैं आगे की ओर चलता हूं। सबसे पहले मैं इसकी भूमिका के बारे में बतलाता हूं कि इसकी इस नाटक में जो है 3 प्रमुख भूमिका है, 3 भूमिका निभाने वाले हैं, जिसका नाम है चुबुकोव, एक का नाम है लोमोव और तीसरा का नाम है नटालिया। तो मैं अब इसके भूमिका के बारे में, पात्रा के बारे में बतलाने के लिए जा रहा हूं। तो पहला का नाम है स्टेपनोविच चुबुकोव, जो कि एक जमींदार है, लैंड ओनर है। उसके बाद यहां पर कहा जा रहा है कि नटालिया स्टेपनोविच जो है वो नटालिया स्टेपनोविच जो है स्टेपन स्टेपनोविच की बेटी है और जिसका उम्र जो है 25 ईयर्स है, 25 साल है। और लोमोव जो है उनके पड़ोसी है, मतलब अर्थात ये तीनों के पड़ोसी है। लेकिन उसे जो है हाइपोचोंड्रिक लैंड ओनर है, मतलब कहने का मतलब वह एक स्वस्थ तो है, अच्छे मोटे ताजे भी है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि इसे जो है यह वैसा व्यक्ति है जो स्वस्थ तो है लेकिन मन ही मन इसको शक की बीमारी है। तो शक की बीमारी है। तो चलिए, यह 3 भूमिका निभाने वाले हैं। अब मैं इसके टॉपिक की ओर चलता हूं। तो देख लीजिए, हमारे जो प्रपोजल का मतलब हो जाता है शादी का प्रस्ताव।
जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि शादी जो होती है वो अंतिम है, किसी भी लड़का लड़की के लिए ये अंतिम लाइफ का सीमा का अंतिम लाइफ का अंतिम सीमा होता है। तो सबसे पहले करना क्या चाहिए, आदमी को कोई भी चीज हासिल करना चाहिए, करने के बाद अब उसे करने के बाद उसे ही शादी करनी चाहिए, मेरा जो व्यू है। क्योंकि शादी एक ऐसा, बहुत सारे लोग बोलेंगे शादी किए शादी तो हो गए बर्बादी, ऐसी बात नहीं है। किसी किसी का जीवन जो है शादी से सवर भी जाता है और शादी होने के बाद बिगड़ भी जाता है। तो ये सब उनके इनकम पर डिपेंड करता है, आमदनी पर डिपेंड करता है। लेकिन चलिए मैं सबसे पहले बतला दे रहा हूं कि मेरे जो प्रोपोजल शादी का जो प्रस्ताव है वह अंतोन चेखव जी के द्वारा लिखा गया है और कहा जा रहा है कि दिस ड्रामा हैज बीन रिटेन बाय एंटोन चेखव। यह जो नाटक है वो एंटोन चेखव जी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, वह एक महान नाटककार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रशिया, और रूस के संक्षिप्त कहानीकार थे। मैं बतला दो कि वह एक महान नाटककार के साथ साथ संक्षिप्त कहानीकार थे रूस के। और यहां पर कहा जा रहा है कि ये मैरिज प्रोपोजल इज ए ब्यूटीफुल ड्रामा, ये मैरिज प्रोपोजल जो है एक सुंदर नाटक है, विच इज अ कॉमेडी, जो कि एक सुखांत है, कॉमेडी है। देयर आर 3 कैरेक्टर इन दिस ड्रामा, और इस ड्रामा में 3 भूमिका निभाने वाले हैं। एक का नाम है चुबुकोव, दूसरा का नाम है नटालिया और तीसरा का नाम है लोमोव। दे लिव एज नेबर, और वे लोग जो है पड़ोसी के रूप में रहते हैं। लोमोव वांट्स टू मैरी नटालिया, लोमोव जो है वो नटालिया से शादी करना चाहता है। वन डे, एक दिन लोमोव कैम टू द हाउस ऑफ चुबुकोव, एक दिन जो है लोमोव जो है वो चुबुकोव के घर में आते हैं एंड डिस्क्लोज हिज मैरिज प्रोपोजल, अपने शादी के प्रस्ताव पर पर्दाफाश करते हैं। अर्थात वो शादी के प्रस्ताव को रखते हैं। चुबुकोव बिकम हैप्पी टू नो इट, और चुबुकोव इसको जानकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, खुश हो जाते हैं। नटालिया हैड गुड प्रॉपर्टी फ्रॉम हर ग्रैंडफादर, और नटालिया जो है अपने बाबा से संपत्ति को पाली थी। इट वॉज नोन एज ऑक्समिडो प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी का जो संपत्ति का जो नाम था, वो संपत्ति का नाम था, उस संपत्ति का नाम जो था वो नाम था बैल खलिहान संपत्ति। संपत्ति का जो नाम था ऑक्समिडो अर्थात बैल खलिहान। अगला कहता है कि लोमोव एंड नटालिया आर्गू विद ईच अदर, और लोमोव और नटालिया एक दूसरे से बहस करने लगे ऑन द नेम ऑफ प्रॉपर्टी, जमीन संपत्ति के नाम पर। इन द मीन टाइम, और उसी मध्य में चुबुकोव बिकम सेंसलेस, चुबुकोव जो है वो बेहोश हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद ही कैम इनटू सेंस, होश में आते हैं। आफ्टर दैट चुबुकोव टोल्ड देम टू गेट मैरी, और उसके बाद चुबुकोव कहते हैं कि शादी कर लो। अब बोथ वेयर एग्री टू हिज प्रोपोजल, और दोनों इस प्रस्ताव से सहमत हो जाते हैं। द वन एक्ट प्ले इंडेड, और उसके बाद जो है ये इस नाटक की समाप्ति होती है। कहा था कि लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव, लोमोव चुबुकोव के क्या थे, पड़ोसी थे, नेबर थे। नटालिया आज डॉग इज नेम, नटालिया का कुत्ता का क्या नाम था, लिप। द नेम ऑफ द डॉग ऑफ लोमोव, लोमोव का कुत्ता का क्या नाम था, जेस। ए मैरिज प्रोपोजल इज डैश, ए मैरिज प्रोपोजल इज क्या है, तो वन एक्ट प्ले, नाटक है।
अगला क्या था, लोमोज सेज दैट, लोमोज कहते हैं कि ही विल प्रूव इन द कोर्ट, वो कोर्ट में साबित करेगा, दैट की मीडोज बिलोंग टू होम, उसको जो है मीडो है, मीडो का मतलब कहने का मतलब ऑक्स मीडो, ऑक्स मीडो इससे पहले मैंने बतला दिया बैल खलियान, तो उसके पास तो खलियान है ही, लेकिन खलियान के साथ साथ उनको क्या है, गौ है, बेफेलो है, गोट है, ऑक्स है, तो ऑक्स है, बैल है, इसलिए आंसर जो है इसका ऑक्स हो जाएगा। अगला यहां पर क्या आता है कि डैश सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेल्योर, किसने कहा कि उसका जो हृदय जो है वो कमजोर है, तो लोमोव का, किसने कहा, लोमोव ने कहा, सॉरी लोमोव ने कहा। डैश इज मेड इन लव ऑफ लोमोज, लोमोव के प्यार में कौन पागल था, नटालिया। अगला क्या होता है कि द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, किसके बीच में किसको जो है ऑनरशिप बना दिया गया, मालिक बना गया, मालिकान बना दिया गया, तो बना तो दिया गया नटालिया को, लेकिन उसके बाद क्या था, ऑक्समिडोस था, मतलब बैल खलियान था। अगला यहां पर जाता है कि हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज पीस ए मैरिज प्रोपोजल, और मैरिज प्रोपोजल किसने लिखा है, एंटोन चेखव ने लिखा है। एंटोन चेखव वाज बोर्न इन, एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ, व्हेन डिड एंटोन चेखव डाई, एंटोन चेखव कब मरा, 1900 कितना में। अगला यहां पर जाता है कि मिस्टर स्टेफन स्टेफनोविच चुबुकोव है, क्या है, तो वो एक लैंड ओनर है, जमींदार है। नटालिया किसकी बेटी है, नटालिया इज द डॉटर है चुबुकोव, चुबुकोव की बेटी है। हाउ ओल्ड इज नटालिया, नटालिया कितने साल की है, 25। अगला यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट, चुबुकोव कैसे मतलब किस प्रकार प्रभावित हुए, व्हेन ही कम्स टू नो, जब वो जाना, दैट की लोमोव वांट्स टू मैरी नटालिया, लोमोव जो है नटालिया से शादी करना चाहता है। अरे भाई कोई शादी करेगा तो वो आदमी खुश ही ना होगा, अब उसकी प्रेमी प्रेमिका है तो भाई वो दुख होगा, लेकिन यह तो खुश है, इसीलिए आंसर हैप्पी हो जाएगा। लोमोव थिंक दैट ही हैज ए क्रिटिकल, लोमोव सोचते हैं कि उसकी क्रिटिकल उम्र है, क्योंकि वह कितने साल का है, 35 ईयर ओल्ड।